गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दें और फिर आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको याद होगा भाई, हमने कल पढ़ा था हरियाणा का वन विभाग और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था हमने। आज जो वन विभाग हम पढ़ेंगे उसका, कल जो पढ़ा था वन विभाग उसका हम संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेटिव एरिया हम पढ़ेंगे। कल हमने वन विभाग के बारे में पढ़ा था, उसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, क्या क्या लक्ष्य थे वन विभाग की स्थापना होने के बाद, और उसके अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा जो आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। और हमने उसी के साथ साथ ये भी पढ़ा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, किस राज्य में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज है, कम है। ये सब हमने कल क्लास में पढ़ लिया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे हरियाणा के जो वन क्षेत्र है उसका संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेटिव एरिया। और इसमें मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बर्ड सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और आपकी जो नेशनल पार्क, बर्डिंग सेंटर, चिड़ियाघर, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, जितना यहाँ तक इस क्लास में पूरा होगा उतना पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास एक और होगी आपकी इसी पर। तो भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। डेली क्लासेज यहाँ पे होती है 8:30 PM आपकी हरियाणा जीके की। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र। कल हमने वन विभाग के बारे में पढ़ा था भाई, आपको याद हो तो। ठीक है, वन विभाग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं संरक्षित, इंग्लिश में भी लिखते रहना भाई, कंजर्वेटिव एरिया। ठीक है, पूरे हरियाणा का जो वन क्षेत्र है उसका 20% क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। पूरे हरियाणा में जितना वन क्षेत्र है, क्षेत्र का 20% संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है बार बार, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरे हरियाणा में हमने पढ़ा था जो वन क्षेत्र है वो कितना है, 1780 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने पढ़ा था वन विभाग कितना था, 1780 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कितना था 4.03%। ये 4.03% है, ये 44,212 वर्ग किलोमीटर जो हरियाणा का पूरा क्षेत्रफल है उसका परसेंटेज है भाई। ठीक, तो पूरे वन क्षेत्र का 20% क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। और इस संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या आता है याद रखना। ये मैं यहाँ से पहला पढ़ूंगा आपका नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क। इंग्लिश में आप लिखते रहना, राष्ट्रीय पार्क होता है नेशनल पार्क। मैं आपको लिख भी देता हूँ यार। ठीक, हरियाणा में कितने हैं भाई राष्ट्रीय पार्क? 2 हैं। संख्या मैं आपको लिख देता हूँ, संख्या है 2। कौन कौन सा है? एक सुल्तान नेशनल पार्क और दूसरा है क्लेसर नेशनल पार्क। ये हम इस आगे पढ़ेंगे। अब मैं लिखवा रहा हूँ संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या आता है, वन क्षेत्र में संरक्षित जो एरिया है वो क्या क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर आता है संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आपका वन्य प्राणी विहार, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंग्लिश में। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में कितनी है भैया? हरियाणा में इनकी संख्या है 8 है, नहीं थी, क्या है थी, परंतु वर्तमान में अब इनकी संख्या कितनी रह गई है? 7। क्योंकि जो अबूब शहर है, अबूब शहर वन्य प्राणी विहार था, उसको अब इस कैटेगरी से हटा दिया गया है, जो कहाँ पड़ता है, सिरसा में पड़ता है, और उसको सामुदायिक आरक्षण में जगह दे दी गई है। ठीक है, इससे अगला ही पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख देना अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा में। वर्तमान में हटा दिया गया।
ठीक। वर्तमान में इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है भाई। ये एक बार नोट कर लें, फिर आगे चलेंगे भाई। तो भाई ये आपने पढ़ा। अब हम तीसरा पॉइंट जो होगा वो आपका होगा जो अबूब शहर को किस में पॉइंट में रखा है, वो है सामुदायिक आरक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको भाई कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है। इनकी संख्या हरियाणा में कितनी है, इनकी भी संख्या हरियाणा में कितनी है, 2 है। कौन कौन सा है, एक तो हो गया आपका ये जो यहाँ से यहाँ आ गया, एक तो है अब का अबूब शहर, और जो आपका ये अबूब शहर था वन्य प्राणी विहार, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य प्राणी विहार था, जिसको इस कैटेगरी से हटा के सामुदायिक आरक्षण में मिला दिया गया है। दूसरा है आपका गोल्डन जुबली। ये चीज़ें आप पढ़ते नहीं हैं और इसीलिए एग्जाम में आप पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए हमेशा आप डीप तक पढ़ा करो भाई। गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर जो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। ठीक। हमने पढ़ा राष्ट्रीय पार्क जो हरियाणा में संख्या जिनकी 2 है, वन्य प्राणी विहार पहले थी 8 संख्या, अब वर्तमान में इनकी कितने संख्या रह चुकी है, 2 रह चुकी है। सामुदायिक आरक्षण कम्युनिटी रिजर्व जो हरियाणा में केवल 2 हैं। अब हम पढ़ेंगे संरक्षित आरक्षण। संरक्षित आरक्षण इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव रिजर्व। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव रिजर्व। इनकी भी संख्या कितनी है, हरियाणा में 2 है। ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक। अगला है पॉइंट है आपका चिड़ियाघर। चिड़ियाघर कितने हरियाणा में, चिड़ियाघर जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, जू बोलते हैं। हरियाणा में इनकी संख्या जो सरकार ने मान्यता दी है वो केवल 3 है भाई। कितने हैं, 3। यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर यहाँ तक, तो ठीक है भाई। आगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आगे इसी से आगे चलते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ लेना भाई। ठीक। ये चिड़ियाघर से अगला पॉइंट है। अगला है आपका प्रजनन केंद्र। फिर हम पढ़ेंगे प्रजनन केंद्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीडिंग सेंटर। ठीक, ब्रीडिंग सेंटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे संरक्षित क्षेत्र में आता है आपका डियर पार्क, सॉरी क्या होता है, हाँ डियर पार्क भाई। ठीक, डियर पार्क जो हरियाणा में केवल 1 है, जिसको बोलते हैं हिरण पार्क। कितना है, 1 है। ये आपको सब संरक्षित क्षेत्र में, संरक्षित एरिया में आपको पढ़ना है वन विभाग के बारे में। ठीक, तो ये नोट कर लें, ये बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें भाई, यहाँ से पता चल जाएगा। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा, यहाँ से सब कुछ पता आपको चल जाएगा। तो कि पूरे वन क्षेत्र का 20% क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट राष्ट्रीय पार्क। नोट कर लें, सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में हम पढ़ेंगे सुल्तान राष्ट्रीय पार्क, जो हरियाणा में केवल कितने हैं, 2 राष्ट्रीय पार्क है। और पहला पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय पार्क। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पार्क, पहला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है आपका पहला, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, या उसको बोलेंगे हिंदी में राष्ट्रीय पार्क।
इंक कम हो चुकी है भाई मार्कर में। सुल्तान राष्ट्रीय पार्क, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं इंक डाल लेता हूँ तब तक। ठीक है, सुल्तान राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ पे है? सुल्तानपुर गांव में। और तहसील कौन सी है? फर्रुखनगर भाई, जो आपकी तहसील गुड़गांव ज़िले में पड़ती है भाई। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना यहाँ पे लिख देता हूँ, सुल्तानपुर गांव में। सुल्तानपुर गांव कहाँ पे है ये है आपकी तहसील फर्रुखनगर में भाई। फर्रुखनगर तहसील, वहीं जो जहाँ पर अंग्रेज़ों ने नमक डिपो लगाया था, कहाँ पे? फर्रुखनगर तहसील में। और वो झील भी सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में हम एक झील पढ़ेंगे जिसका नाम भी सुल्तानपुर झील है। मैंने पढ़ा भी दिया था पहले, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है झील वाली, तो उसमें मैंने आप इसको बड़े डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा। तो सुल्तानपुर गाँव में ये राष्ट्रीय पार्क है और ये है फर्रुखनगर गुड़गांव में भाई। या गुड़गांव, या जिसको हम बोलते हैं गुरुग्राम। ठीक, और इसको 3 गांवों की भूमि इसमें एक्वायर हुई थी। वो थे चंदू, सतराना और सुल्तानपुर। परंतु क्या है कि जिस गांव की भूमि सबसे ज़्यादा गई थी वो गांव था आपका सुल्तानपुर गांव। और सुल्तानपुर गांव की ज़्यादा भूमि एक्वायर होने के कारण इसका राष्ट्रीय पार्क का नाम भी क्या रख दिया गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ठीक, परंतु जब ये बना कब था भाई? ये बना था 1971 में। परंतु ये जब 1971 में इसकी स्थापना की गई, इसे 1971 में लिखे यहाँ पर पक्षी विहार के रूप में स्थापना हुई थी भाई। किसके रूप में स्थापना हुई थी? पक्षी विहार के रूप में इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, जो और वो हुई थी सलीम अली, यहाँ पे लिख देता हूँ, सलीम अली के प्रयासों से, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का बर्डमैन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पक्षियों की प्रजाति को बचाने का काम सलीम अली ने किया था। और बहुत सारे नेशनल पार्क, जो जितने भी वन्यजीव प्राणी विहार थे, उन सब में इन्होंने पक्षियों को बचाने की, उनकी प्रजातियों को बचाने का काम इन्होंने किया था। तो सलीम अली, जिन्हें यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बर्डमैन। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लें भाई। सलीम अली जिसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है। नोट करते रहे साथ साथ। एग्जाम में भाई देखो, मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगा ना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज नहीं है तो कल, कल नहीं तो अगले एग्जाम में, या पीछे भविष्य में। पहले क्या था कि 2015-16 में आप जाएंगे, 17 में, 18 में, 18 तक के जो एग्ज़ाम देखेंगे ना, वो बहुत इजी आपको एग्ज़ाम मिलेंगे। ठीक है, और परंतु 19-20 के जैसे जैसे आप हरियाणा HSC के एग्ज़ाम देखेंगे तो थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको 2015, 16, 17, 18 के क्वेश्चन पढ़कर आपको खुश नहीं होना है। जब वहाँ पे क्वेश्चन देखोगे ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए हमेशा डीप पढ़ के जाना, क्योंकि भीड़ को हटाने के लिए एग्जामिनर अब आप देख रहे हैं हरियाणा पुलिस के कितने फॉर्म भरे गए यहाँ पे इस बार? 16 लाख। वैकेंसी कितनी है भाई? केवल 5000। अब 5000 कहाँ 16 लाख? तो भीड़ को हटाने के लिए वो तो टफ क्वेश्चन देगा ही एग्जामिनर। तो इसलिए आपको हमेशा डीप तक पढ़ के जाना चाहिए। सबसे अलग आप अगर होंगे एग्जाम में तो तभी आपका सिलेक्शन होगा। परंतु जब कहते हैं कि जो वास्तविक संस्थापक थे इसके, वास्तविक संस्थापक किसके भाई? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के, वो थे पीटर जैक्सन। कहाँ से थे? ये थे इंग्लैंड से।
ठीक, इंग्लैंड से क्या थे, पीटर जैक्सन, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जब बना तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सलीम अली के प्रयासों से लेटर वगैरह लिख के इंदिरा गांधी को दिया गया था कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क बनाया जाए या पक्षी विहार बनाया जाए, जो कि शुरू में पक्षी विहार के नाम से ही के रूप में ही इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद ये पक्षी विहार के रूप में 1971 में ये इसे बना दिया गया। और 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित होगा भैया, जलीय जीवों के लिए आरक्षित भी इसे कर दिया गया। यहाँ पे जलीय जीव भी रहने लगे भाई बहुत मात्रा में। ठीक, जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया। और कहते हैं कि इसे 5 जुलाई 1991 को 5 जुलाई 1991 को ये नोट कर लें, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाई, नोट कर लें एक बार। 5 जुलाई 1991 को इसे क्या दिया गया, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेली हरियाणा जीके की क्लास होगी और जल्दी ही आपकी हरियाणा के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी मैथ की क्लास भी होगी, वो मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। अगर एडवांस मैथ के लिए अगर आप कहेंगे तो वो अलग से आपको टीचर इसी चैनल पर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय पार्क का इसे दर्जा दिया गया भाई। ठीक, इसका विस्तार कितना है, इस जो राष्ट्रीय पार्क है इसका विस्तार है 352, यहाँ पे लिख लें नोट करके, विस्तार 352.17 एकड़ में ये फैला है। आपको हर बुक्स में अलग अलग मिलेगा, परंतु याद रखना हमें वहीं पढ़ना है जो एग्जामिनर ठीक मानता है, जो एचएससी ठीक मानती है। तो एचएससी ने एक बार इस पॉइंट को ठीक माना था, परंतु बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा हर एक बुक्स में। 352.17 एकड़ का विस्तार है और ये हरियाणा का, लिख लें, हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क। 2 ही तो राष्ट्रीय पार्क हैं और उन दोनों में से ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे, कलेसर राष्ट्रीय पार्क। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कलेसर राष्ट्रीय पार्क से छोटा है, तो हरियाणा का सबसे छोटा पार्क हो गया। तो ये आप नोट कर ले भाई। ठीक है, आगे चलें। और इसको हरियाणा का इको पार्क भी कहते हैं भाई, हरियाणा का इको पार्क। इको पार्क का मतलब होता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित पार्क। हरियाणा का इको पार्क पहला है। ठीक है, पहला इको पार्क हरियाणा का कौन सा है, अगर एग्जाम में पूछे तो वो है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसे भी अच्छे से नोट कर लें। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में मैं आपको बताऊँगा, वो जल्दी ले ले एक बार। अब आगे चलते हैं हम। मैंने बताया था कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है इसमें एक झील है, उसका नाम क्या है, सुल्तानपुर झील। ठीक है, बस मैं कमेंट का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि देखो बैक कैमरे से ये वीडियो जो आपकी क्लास है ये चल रही है, इसलिए मेरा पढ़ाने में ध्यान है, कमेंट आपके उधर चल रहे हैं। एक बैठा रखा है आपसे, उसे मेरे दोस्त को मैंने यहाँ पे बैठा रखा है, वो आपको जवाब जरूर देगा। आप कमेंट करते रहिए जो पूछना है, या फिर आप ऑफलाइन में कमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पे जो मेरे द्वारा ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा कमेंट का। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में एक झील है जिसका नाम है सुल्तानपुर झील। ये झील के चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। सुल्तानपुर झील, ठीक, ये वो झील है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो आगे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पर्यटक किस झील पे आते हैं, तो वो आपकी है सुल्तानपुर झील। और इस झील को साइबेरियन सारस बहुत पसंद करते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रवासी पक्षी के लिए क्या है, ये झील हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध है।
साइबेरियन सारस, अगर मुख्यतः बात करूं तो पक्षी का नाम है जो कि साइबेरिया से चलकर आता है, साइबेरियन सारस। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर पक्षी का नाम लिखवा रहा हूँ भाई आपसे। एक पक्षी होता है गिज, एक है सारस, ये दो नाम के पक्षी वहाँ से उड़ के आते हैं साइबेरिया से, और कहते हैं कि जो गिज नाम का पक्षी है वो आपका सुखना लेक जो चंडीगढ़ में है जो झील, वहाँ पे रुक जाता है। परंतु ये जो सारस है ये पक्षी पहले तो भिंडावास जो झज्जर में पड़ती है आपकी झील, वहाँ पे रुकता है कुछ दिन, उसके बाद आपका सुल्तानपुर झील में आके ये है रुक जाता है नमक खाने के लिए। और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक होने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर नमक डिपो की स्थापना की थी अपने टाइम पर। ठीक है बेटी, ये था आपका। मैं एक और पॉइंट बता दूं कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, सॉरी ये सुल्तानपुर झील है, इसको कहते हैं लेक बर्ड सेंचुरी। इसका दूसरा नाम क्या है? लेक बर्ड सेंचुरी। नोट कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे। आपका अगला राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे क्लेसर राष्ट्रीय पार्क। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे पढ़ते हैं भाई। तो अब हम आगे पढ़ेंगे भाई क्लेसर राष्ट्रीय पार्क। अब जो हमने पहला पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। उसके बारे में मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो हरियाणा का सबसे छोटा पार्क था। अब हरियाणा में पहले से दो, टोटल कितने हैं? दो ही तो नेशनल पार्क है, और उसमें सबसे छोटा वो हो गया सुल्तानपुर, तो ये क्या हो गया? हरियाणा का सबसे बड़ा हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। ये एग्जाम में पूछा गया था आपसे, ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? और वहाँ पे छिलछला वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। और ये बना था भाई, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2003 को। 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे मिला था। 11,000 विस्तार इसका लिख लें यहाँ पे। इसका विस्तार कितना है भाई? इसका विस्तार है 11,570 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये आपसे सॉरी एकड़ है भाई, ये यहाँ पे एकड़ लिख लें। किलोमीटर स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 11,570 तो एकड़ है 11,000। हर बुक्स में अलग अलग मिलेगा, हर बुक्स में आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, परंतु मैंने आपको बताया था हम वहीं पढ़ेंगे जो एसएससी मानती है, ठीक। तो 11,570 एकड़ इसका विस्तार है, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हो गया। 8 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना हुई। और क्लेसर ये है आपका यमुनानगर में। अब यहाँ पे एक एडिशनल मैं आपको बात बता दूं कि इसका नाम क्यों पड़ा था क्लेसर का, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इस जंगल के बीचों बीच एक कालेश्वर महादेव मंदिर है। कालेश्वर महादेव मंदिर होने के कारण जंगल के बीचों बीच इसका नाम क्लेसर राष्ट्रीय पार्क बाद में रख दिया गया था। तो यहाँ पे लिख लें कि कालेश्वर का नाम, राष्ट्रीय पार्क का नाम क्लेसर क्यों पड़ा, लिख लें। जंगल के बीचों बीच कालेश्वर महादेव यानी कि शिव का मंदिर था भाई। महादेव शिव को ही तो कहते हैं। इसलिए नाम पड़ा। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए क्लेसर के बारे में। क्लेसर अगर किसी भी के पीछे शुरू में लगता है तो आप वहाँ से अगर पूछ ले कि इसका नाम क्लेसर क्यों पड़ा, तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये एक ऐसा पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा का, जो दूसरे
राज्य से सीमा बनाता है, और दूसरे राज्य से सीमा नहीं, दूसरे राज्य के नेशनल पार्क से सीमा बनाता है। यह लिख लें उत्तराखंड, उत्तराखंड के इनका अच्छे से नीचे तक गई नहीं है भाई अभी तक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ सीमा बनाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना के साथ सीमा बनाता है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क? हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय पार्क। तो भाई ये था, हमने पढ़े राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के 2, वो दोनों हमने पढ़ चुके हैं, और हमने डिटेल में जाना कि संरक्षित क्षेत्र जो कि वन विभाग में आता है, वन क्षेत्र में आता है, वो कितना परसेंट है? 20% है पूरे वन क्षेत्र का संरक्षित क्षेत्र। और संरक्षित क्षेत्र में क्या क्या आता है हमने पढ़ा, नेशनल पार्क आता है, सामुदायिक आरक्षण आता है, यानी कि कम्युनिटी रिजर्व आता है, हमने पढ़ा आपका बर्डिंग सेंटर, चिड़ियाघर, और आपका संरक्षित आरक्षण, वन्य प्राणी विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपके किसके में आते हैं? संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल इसको चैप्टर को पूरा कर देंगे भाई इसको, ठीक है। तो लगभग ज्योग्राफी में 1-2 चैप्टर और बच गए आपके एक तो बच गया आपका मृदा, जलवायु और पड़ोसी, ये सब हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे भाई। अगर आप चैनल पर भाई नए हैं यहाँ पे कोई भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें भाई, क्योंकि यहाँ पर डेली क्लासेस आपकी हरियाणा जीके की होती है 8:30 बजे शाम को। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।